चलो एक दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो फटाफट लिखते चले जाएं। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन में साहब ऐसा दिया हुआ है कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है और शुरुआत में से उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 5 मीटर है। शुरुआत में उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 मीटर इनिशियली यहाँ पे बैठा हुआ है। इनिशियल जब भी शब्द लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है t = 0। तो इनिशियली 5 मीटर दूर है ओरिजिन से, और फिर क्या है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी दे रखी है, वो आगे की तरफ है। तो u की वैल्यू जो है आगे की तरफ कितनी दी है? हरे राम राम। इनिशियल वेलोसिटी u दी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इसका क्या है कि जो एक्सीलरेशन है, चूंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वो पीछे की तरफ है, मतलब अलोंग -x डायरेक्शन। तो अब कुछ पूछना है। तो क्या क्या पूछ रहे हैं? पहली बात पूछ रहे हैं कि साहब बताइए, क्या क्या बताइए। तो पहली बात ये बताइए कि पोजीशन पूछिए दो अलग अलग टाइम पर। पोजीशन पूछी है t = 2 सेकेंड पर, और फिर पोजीशन पूछी है t = 12 सेकेंड पर। ये पहली बात पूछी है। फिर एक दूसरी बात पूछ रहे हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी बताइए। तो वेलोसिटी पूछी है t = 2 सेकेंड्स पर, और वेलोसिटी पूछी है t = 12 सेकेंड्स पर। ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर थर्ड पार्ट में पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। थर्ड पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताइए बिटवीन t = 2 सेकेंड टू t = 12 सेकेंड। ये थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट हो गया कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। या ये पार्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अरे देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन में लिख दिया हमने पोजीशन ऑफ, तो यही गलत लिख दिया, पोजीशन एट लिखना चाहिए। तो पोजीशन बतानी है 2 सेकेंड पर और 12 सेकेंड पर। चलो शुरू कर रहे हैं, कार्रवाई स्टार्ट हो रही है। देखो ठीक है साहब, पहले का जवाब देखें जरा, कार्रवाई पर ध्यान दें कैसे काम करना है। तो बात यह है कि पहले तो क्वेश्चन समझ लिया जाए कि इनिशियली पार्टिकल 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो इनिशियल पोजीशन दे दी उसकी, इनिशियल उसकी वेलोसिटी भी दे दी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है। तो तुम ये समझ जाओ कि मोशन कैसा चल रहा है। तो मोशन क्या हो रहा है कि जा रहा है आगे की तरफ, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो रही होगी। एक समय स्पीड इसकी हटके 0 हो जाएगी, फिर ये पीछे आने लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फिक्स से पीछे ही लग रहा है हमेशा। तो शुरुआत में ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसको धीरे धीरे स्लो करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब स्लो होकर ये रेस्ट में आ जाएगा, और जैसे ये रेस्ट में आएगा तो फिर ये फिर 0 स्पीड हो जाएगी इसकी, फिर ये 0 वेलोसिटी हो जाएगी, फिर जो भी वेलोसिटी पीछे की तरफ बढ़ेगी। ऐसे है कार्यक्रम। तो अब इसमें इसकी पोजीशन बतानी है t = 2 सेकेंड और t = 12 सेकेंड। तो सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना चाहिए? तो जैसे आपको u दिया है, t दिया है और a भी दिया है,
तो अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट यूज कर दें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों देखो, इसको थोड़ा हर तरह से तोड़ मरोड़ के हम लोग जरा सोचते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर किया हमने, तो s तो ऐसे ही लिखा रहा। u कितना है साहब, इनिशियल तो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ चूंकि हम वेक्टर का यूज कर नहीं रहे तो साइन कन्वेंशन के साथ ही सारी वैल्यूज लिखेंगे। तो u लिखे तो +10 मैंने लिखा क्योंकि आगे की तरफ है। अच्छा t, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड है तो पहले 2 कर दिए, फिर कर दिए हाफ। a कितना है, तो a जो है पीछे की तरफ है तो -2 कर दिए, और फिर t तो 2 का स्क्वायर कर दिए। मान लीजिए इस तरह से लिखें। तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा परिणाम, रिजल्ट देखो क्या होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 20 इधर हो रहा है, बात ही नहीं करो देखो यार, और -4, तो ये 16 मीटर हो गया। 2 सेकेंड बाद ये 16 मीटर आ रहा है। तो ये तब की बात है आफ्टर टाइम जो है कितना है, 2 सेकेंड। तो मान लेते हैं ये S1 है। अब मान लीजिए t 12 सेकेंड ले लिया जाए तो S2, तो S2 कितना है, तो S2 हो गया ut प्लस हाफ और AT स्क्वायर। तो t कितना है साहब 12, और a कितना है 2, ऐसे। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू काफी लंबी चौड़ी आ रही है साहब। देखें क्या वैल्यू आ रही। पहला जो पार्ट है दैट इज 120, और बाद का जो पार्ट है दैट इज माइनस का 144, यानी कि ये हो जा रहा है माइनस का 24 मीटर। अब समझिए जरा ध्यान से, पहले 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 16 मीटर है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेचुरली पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर पहले 12 सेकेंड में देखें तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है, माइनस का 24 मीटर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अगर 16 मीटर है तो इसका मतलब हुआ अगर पार्टिकल की हमें फर्स्ट पार्ट में तो पोजीशन ही चाहिए, तो पोजीशन देखो कैसे डिफाइन करोगे। तो हमारा जो पार्टिकल था साहब, शुरुआत में अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे हुआ करता था। ये हमारा t इक्वल टू 0 है, सीख लो। अब यहां पे था पार्टिकल, अब पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड में कहां पहुंच गया, तो उसने आगे की तरफ जो दूरी तय करी वो दूरी उसने कितनी तय कर ली, 16 मीटर। तो आगे चला गया 16 मीटर। 16 मीटर इज इट्स डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 5 मीटर पहले था, 16 और चल गया, तो अब ये जो डिस्टेंस हो गई इसकी टोटल यहां से यहां तक की, तो वो हो गई 21 मीटर। तो ये मान लेते हैं पोजीशन A है और ये है पोजीशन B। तो अब उसका जो पोजीशन है दैट इज एट 21 मीटर। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है, अब 12 सेकेंड बाद ये जो है वो t इक्वल टू बच्चों 2 सेकेंड पे। अब 12 सेकेंड बाद इसकी पोजीशन -24 मीटर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है -24। तो शुरू किया था इसने यहां से, अब इसके पीछे चला गया। कितना पीछे चला गया साहब, ये पोजीशन आ गई इसकी C। तो इनिशियल पॉइंट से 24 मीटर पीछे चले गए, इसलिए माइनस लिख दिया। अब 24 मीटर पीछे चले गए तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये कितना है, टोटल 24 है, 24 में 5 निकाल दो तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 19 मीटर है कि नहीं। तो इसका जो पोजीशन है
2 सेकेंड बाद 21 मीटर होगा और इसकी जो पोजीशन है वो ये जो है वो t इक्वल टू 12 सेकेंड है, तो वो 19 मीटर है। इस फोटो से ही सारे आंसर आ जा रहे हैं। ठीक, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट करें, नोट कर लें, है ना। अब मैं आंसर कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये फोटो ही हमारा आंसर। ये t इक्वल टू 12 सेकेंड पे 19 मीटर पे पहुंच रहा है और यहां पर ये 21 मीटर पे पहुंच जा रहा है ओरिजिन से। अब इसकी ये जो पूरी एनालिसिस है, इसको एक और तरीके से तुमको समझाते हैं, है ना, तो और अच्छा तुमको क्लैरिटी आएगी। देखो कैसे, जैसे आंसर निकलने का तो निकल ही गया है, चूंकि हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीजें समझ ली जाएं, तो उस तरह से जरा करते हैं। ठीक, जैसे हमारा मोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो ये है t इक्वल टू 0, यहां से चालू हो रहा है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आगे की तरफ थी, कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, -2 इसलिए लिख दिया। बच्चों, अगर हम आपसे ये पूछें इसी क्वेश्चन में कि कितना समय लगेगा जब ये पार्टिकल रेस्ट में आएगा, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसी में, तो कैसे किया जाए। तो अगर सेम क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम टू रेस्ट, उससे देखो एक दो चीजें और अच्छी समझ जाओगे। टू कम टू रेस्ट, देखो कैसे समझोगे। तो आप फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि साहब v बराबर u प्लस AT। ध्यान से देखो, अब रेस्ट का मतलब है कि u जो v है वो 0 हो जाना चाहिए। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट में आ जाए तो v 0। अच्छा, तो यहां हमने लिखा 0। u की वैल्यू कितनी है बताओ, +10, और a की वैल्यू कितनी बोलो, -2। तो यहां से t हो गया 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लगते हैं इसको रेस्ट तक आने में। सुन लीजिए, 5 सेकेंड लगते हैं इसको रेस्ट तक आने में। अब जरा हम ये सोचें कि यहां देखो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। जैसे हम 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी को 0 होते होते 5 सेकेंड लग गए, तो अच्छा एक्सेलरेशन तो वही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम कहें कि 0 से वापस से 10 मीटर पर सेकेंड आने में कितना समय लगेगा, और सेम एक्सेलरेशन है, तो फिर से 5 सेकेंड ही लगेगा। क्या बता रहे हैं, ध्यान से सीखो। अगर हमने 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगाए, तो वही एक्सीलरेशन 0 से 10 मीटर तक आने में, 10 मीटर पर सेकेंड तक आने में फिर से 5 सेकेंड ही लगाएगा। क्यों? तब क्या होगा कि v हो जाएगा 10, u हो जाएगा 0, a तो 2 ही है, और t तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बात को सीखिए कि अगर मान लीजिए कोई रिटार्डेशन हमारी इनिशियल वेलोसिटी को 0 करता है t सेकेंड में, तो वो क्या होगा, 0 से वापस उसी वेलोसिटी तक आने में फिर से कितना समय ले लेगा, t सेकेंड ही लेगा। तो देखो इसमें हम फिर आगे और क्या सोच सकते हैं। तो हम आगे ये समझ सकते हैं कि साहब एक फोटो बना रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन से सब कुछ सीखा जा सकता है बच्चों, बार बार वेलोसिटी लिखना, बार बार तामझाम सजाना। सुनिए, ये है t बराबर 0 और ये वेलोसिटी कितनी है, v बराबर 10, सॉरी u बराबर 10। देखिए फोटो एक और बना रहे हैं। अब ये जो है
ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ x की वैल्यू 5 मीटर है। अब ये चलना चालू किया, एक समय ऐसा आया जब t 5 सेकंड हो गया, तो ये किस में हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 आ गई, मतलब ये रेस्ट में हो गया। अच्छा, इस पूरी मोशन में इसका जो एक्सीलरेशन है वो पीछे की तरफ है, तो a की वैल्यू कितनी है, -2 है, सॉरी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है हमारा a। सीखो, तो 10 मीटर पर सेकेंड से रेस्ट तक पहुंचने में जिस एक्सीलरेशन ने 5 सेकेंड लगाए, वही एक्सेलरेशन 0 से वापस इसकी स्पीड को यहां तक लाने में फिर से 5 ही सेकेंड लगाएगा। मतलब अब हम यहां से चलना चालू किए, अब तो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो अब इसका u इस मोशन के लिए कितना हो गया, 0, और ये आता गया आता गया। अच्छा, डिस्टेंस भी उतनी ट्रेवल होगी, ये भी जान लो, जितनी डिस्टेंस यहां चले उतनी डिस्टेंस यहां चलेंगे। तो यहां पर अब जो नया v है, इसको चलो मैं u डैश लिख देता हूं और इसको v डैश लिख देता हूं। अब वो चूंकि इस तरफ है तो -10 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं ऐसे। बच्चों, ये बात तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा ऐसा क्या बोले कि यहां 5 सेकेंड लगे, तो इस यात्रा में भी 5 ही सेकेंड लगेंगे। मतलब ये जो टाइम है, ये टाइम अब कितना हो गया, 10 सेकेंड। t = 0 से शुरू किया, 5 सेकेंड तक यहां पहुंचे, ये जो पूरी हमारी यात्रा रही, इसमें भी 5 ही सेकेंड खर्च हो गए। ठीक है, कैसे? एक तो आप अगर थोड़े बहुत भी आपका IQ ठीक ठाक है तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब जैसे फॉर्मूला हमने यूज किया, तो फॉर्मूला लिखा हमने v = u + at। अब v की वैल्यू बतानी है, तो मान लीजिए v डैश हो गया, u हो गया 0, a कितना है -2 और t है 5, तो v डैश की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो फिर समझ लीजिए, इस बात को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कि अगर सेम कंडीशन है, जैसे हम कहें, सुनिए, ऊपर से आपने कोई बॉल ड्रॉप की, ठीक, ऊपर से कोई बॉल ड्रॉप की और नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड हो गई से 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर से आप बॉल ड्रॉप कर रहे हो, यानी आप रेस से छोड़ रहे हो। तो मान लीजिए आप छत पे खड़े, तो छत से खड़े हैं तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, वही बॉल को नीचे ले जा रहा है। अब आपने क्या किया, नीचे रेस से बॉल फेंकी ऊपर, तो छत तक आते आते वापस से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। 0 से ग्रेविटेशन के चलते कहां तक पहुंचे, 10 मीटर पर सेकेंड पे। तो वापस से अब सॉरी उल्टा, अब नीचे से तुम क्या करोगे, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे ऊपर, क्योंकि नीचे तो 10 मीटर पर सेकेंड था ना। अब दिशा उसकी पलट दोगे तो 0 आते आते फिर छत तक आ जाएगी, है ना? वही चीज यहां भी है। क्या 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, अब 0 हो गई। या इसको ऐसे भी सोच सकते हो, तुम जिस स्पीड से बॉल फेंकोगे कहीं भी, उसी स्पीड से तुम्हारे पास आएगी। अगर हम एनवायरमेंट, एयर, उस सबको हटा दें तो, वैक्यूम माने तो, नहीं वैक्यूम नहीं, केवल जी माने, लेकिन बाकी गैस वैस का वो सब जो हवा का बहाव और ये सब छोड़ दें। मान लीजिए हवा चल रही है नीचे की तरफ, तुमने फेंकी तो धीरे धीरे गई, आई एकदम तेजी से, तो बात अलग हो जाएगी। अगर हवा एकदम स्थिर है, तब जिस स्पीड से फेंकोगे उसी स्पीड से तुम्हारे पास आएगी। तो रीजन क्या है, मान लीजिए आपने v स्पीड से फेंकी,
तो एक हाइट उसने ट्रेवल करी, तो उस हाइट तक उसको जीरो स्पीड कौन कर दे रहा है? एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव डायरेक्शन में, आप वॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है। तो v से जीरो तक, अच्छा, और जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय ऊपर से नीचे जाने में लगेगा, क्योंकि मोशन को एक ही एक्सेलरेशन डिराइव कर रहा है। तो वही चीज यहां भी है। 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, 5 सेकेंड में जीरो हो गई स्पीड, तो अगले 5 सेकेंड में वापस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट s है तो ये भी, अब s कई बार ऊपर ले चुके हैं तो s ना लिख के कुछ और लिख देते हैं, से यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s डैश है, तो ये भी s डैश है। तो कोई अगर पूछ दे कि 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या आना चाहिए आंसर? 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखते हैं क्या मोशन की इक्वेशन हमारी एनालिसिस को ठीक ठहराती है, चेक करें जरा। जैसे हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट जो है आफ्टर 10 सेकेंड पूछ रहे हैं, तो हमने लिखा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सीख लो। तो s बराबर u कितना है? प्लस 10, t भी है 10, प्लस हाफ a है -2 और t है 10। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा। तो पहला टर्म कितना है? 100, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -100, कितना हो गया? 0। क्या 0 ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो 10 सेकेंड बाद जहां थे वहीं आ जाएंगे। बच्चों समझे कि नहीं? तो हमें इस बात को समझना होगा कि अगर सेम एक्सेलरेशन इज मेंटेन्ड, तो जाने में जैसा आने में भी वैसा ही सेम रेप्लिका है मोशन, है ना। ये ऊपर वाला मोशन और ये मोशन दोनों एकदम सेम। अच्छा, बीच में हर पॉइंट पर, यहां मान लीजिए स्पीड से v डैश है, से इस पॉइंट पर ये v डैश से चल रहा है, तो यहां भी v डैश से ही चलेगा बच्चों, एकदम सेम मोशन रिपीट होगा, बिकॉज सेम एक्सेलरेशन, एकदम सेम मोशन है। तो ये है ऊपर का मोशन और ये है नीचे का मोशन। बस फर्क इतना ही है कि एक में आगे जा रहा है, एक में पीछे जा रहा, बाद बाकी सब कुछ सेम है, एक जैसा होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात सीखी। हो गया जी, आगे चलें, चलो। अब बात हुई कि साहब वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड पर और 12 सेकंड पर, तो क्या हम वेलोसिटी बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। तो t = 2 सेकंड पर चाहिए वेलोसिटी, तो हमने लिखा v बराबर u प्लस AT। तो v बराबर u है प्लस 10, a है -2 और t है 2, तो ये 6 मीटर पर सेकंड हो गई साहब, हो गया बस। फिर बोले कि t बराबर 12 सेकंड पे बताइए वेलोसिटी क्या होगी, तो v बराबर है 10 प्लस AT, a कितना है जी? -2 और t है 12, तो ये 10 में से 24 निकल गए, तो -14 मीटर पर सेकंड हो गई। यही आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब कह रहे हैं थर्ड पार्ट में कि साहब आप एवरेज बताइए इन दोनों के बीच में क्या है। तो अगर v का एवरेज चाहिए तो v एट t बराबर 2 और v एट t बराबर 12
उसका मीन ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा? अब एक है 6 और एक है -14, तो -7/, नहीं कितना हो जाएगा, -8/2, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर एवरेज। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, नोट कर लीजिए।